दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 22 मार्च 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए अपडेट है शिक्षक भर्तियों में फीस रिफंड को लेकर के। हेडलाइन दी गई है कि आवेदकों के करोड़ों रुपए 13 वर्ष बाद भी वापस नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीटी मेरिट से हुई थी भर्ती, ज़्यादातर की फीस वापसी नहीं हुई है। बात यहाँ पर हो रही है 72,825 शिक्षक भर्ती जो कि 2011 में आई थी। ठीक है, इस भर्ती में लिखा है आवेदकों के करोड़ों रुपए 13 वर्ष के बाद भी वापस नहीं मिले हैं। हाईकोर्ट से लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर आवेदकों के शुल्क वापसी के निर्देश दे चुके हैं, लेकिन जिले के डाइट प्राचार्य आवेदकों के करोड़ों रुपए दबाए बैठे हैं। फरवरी में सिर्फ 6 जिलों के प्राचार्यों ने आवेदकों के खाते में पैसे लौटाए हैं, बाकी सभी चुप्पी साधे हैं। वर्ष 2012 में संशोधित शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत अभ्यर्थियों से हर जिले में 500 रुपये का शुल्क के साथ आवेदन लिया गया था। प्रदेश भर से आवेदन के एवज में सरकारी खजाने में कितना रुपए गया वो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें देखेंगे तो दिया गया है कि 2,89,98,54,400 लगभग 3 अरब के आसपास रुपए पहुँचे थे। ठीक है, वर्ष 2011 में बसपा सरकार ने टीटी मेरिट के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में 72,825 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला था। प्रत्येक अभ्यर्थी से 5 जिले में आवेदन मांगे गए थे। टीटी में कथित तौर पर घोटाले का आरोप लगने पर 2012 में जो है सपा सरकार आई। सपा सरकार ने यहाँ पर देखिए लिखा है कि एकेडमिक के आधार पर शिक्षक भर्ती का संशोधित विज्ञापन निकाला। इसमें अभ्यर्थियों को हर जिले में 500 रुपये शुल्क के साथ आवेदन करने का मौका दिया गया। कुछ अभ्यर्थी टीटी के आधार पर भर्ती की मांग को लेकर के हाईकोर्ट चले गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीटी के आधार पर शिक्षक भर्ती पूरी हुई। एकेडमिक मेरिट के आधार पर भर्ती नहीं हो पाई। 1 व 2 फरवरी को कुछ अभ्यर्थियों के खाते में डाइटों की तरफ से 500 रुपये भेजे गए हैं और बाकी ज़्यादातर लोगों के पास अभी पहुँचे नहीं हैं। तो यही पैसा है, डंप पड़ा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पैसा वापस किया जाए। इसके साथ ही सरकारों ने, अधिकारियों ने भी वापस कर दिया, लेकिन जिलों से समस्याएं हो रही हैं। बहुत से ऐसे जिले हैं जहाँ पर अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड ही नहीं है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, किसका कितना पैसा था। तो ये सब समस्याएं हैं जिसके कारण लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। कुछ डाइटों में पैसा अभी हाल ही में वापस किया गया है, लेकिन 6 जिलों के प्राचार्यों ने पैसे वापस किए हैं, बाकी सभी जो हैं चुपचाप बैठे हैं। लिखा है कि यहाँ पर देखिए 30 से 40 हज़ार रुपये यहाँ पर खर्च है और बहुत सारे अभ्यर्थियों का पैसा यहाँ पर फंसा पड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि मानदेय पर पढ़ा रहे संस्कृत शिक्षक स्थायी होंगे। संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर पढ़ा रहे संस्कृत शिक्षकों को जल्द ही नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार राजकीय एवं एडेड संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर कार्य कर रहे 1010 शिक्षकों को नियमित करने जा रही है। माध्यमिक शिक्षा विभाग इस संबंध में बीते जनवरी में एक प्रस्ताव शासन को भेज चुका है। इसमें नियुक्ति की भांति एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हुए मानदेय पर कार्य कर रहे संस्कृत शिक्षकों को नियमित किए जाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद संस्कृत शिक्षकों के विनियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रदेश में राजकीय व एडेड सहायता प्राप्त विद्यालयों में 2080 पदों में से मात्र 955 पद ही भरे हुए हैं। शेष 1125 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भी शीघ्र भरे जाने की उम्मीद है और जहां पर संस्कृत विद्यालयों में मानदेय पर टीचर पढ़ा रहे हैं उनको यहां पर परमानेंट किया जाएगा। कल समाचार पत्रों में एक अपडेट आई थी कि पैसे लेकर के ये लोग फर्जी डिग्री बनाते थे, चाहे वो हाई स्कूल की हो, इंटर की हो, बीए की हो, एमए की हो। तो उसी के बारे में अपडेट आज फिर से दी गई है कि मास्टरमाइंड धनेश मिश्रा के गिरोह में 20 से ज़्यादा कर्मचारी। फर्जी डिग्री और मार्कशीट तैयार करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड धनेश मिश्रा के गिरोह में विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालयों के 20 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं। पूछताछ में एसटीएफ को यह जानकारी मिली है। ज़्यादातर ने मोबाइल बंद कर लिए हैं। विश्वविद्यालयों में जाकर के इनके नेटवर्क की तलाश अब टीम शुरू करेगी। तो क्यों ना करके देखिए फर्जी डिग्री बनाने वाले कितना बड़ा गिरोह चलाते हैं, उसकी झलक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। करप्शन को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट आई है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहाँ मिला नोटों का ढेर। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की जांच, वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजने का प्रस्ताव, राज्यसभा में उठा मामला।
तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले से बड़ी मात्रा में नकदी मिलने के आरोपों की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए कहा कि जस्टिस वर्मा से जुड़े मामले की आंतरिक जांच हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय कर रहे हैं। वे अपनी रिपोर्ट देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को सौंपेंगे। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला लेगा। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित करने का प्रस्ताव जांच के मामले से अलग है। तो कुल मिलाकर के एक न्यायाधीश के बंगले में करोड़ों रुपए की नकदी मिलना, इसको आप क्या कहेंगे? क्या ये असलियत की कमाई है, यानी ईमानदारी की कमाई है, भ्रष्टाचार? आपको क्या लगता है? यहाँ देखिए अपडेट की, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन खोलेगा विदेश में नौकरियों के द्वार। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन युवाओं को विदेश में नौकरियां दिलाएगा। इजराइल में युवाओं की नौकरी दिलाने के बाद अब जर्मनी व जापान में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्रम एवं सेवायोजन विभाग ने इस मिशन के गठन की तैयारियां तेज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय की रिक्रूटिंग आरए के माध्यम से रोजगार दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। देश के साथ ही विदेश में भी युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए यह मिशन गठित किया गया है। तो कुल मिलाकर के इजराइल में उत्तर प्रदेश के लगभग 6000 युवाओं को निर्माण श्रमिक के रूप में भेजा गया है। नौकरियां दिलाई गई हैं। इन युवाओं को 1,37,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। अगर 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा कोई काम करते हैं तो उनको अतिरिक्त मानदेय यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही अब जो है जापान और इजराइल वगैरह में भी इनको रोज़गार दिलाया जाएगा। और लिखा हुआ है कि 2.25 लाख रुपए इनको जो है दिए जाएंगे जो लोग जर्मनी में जाएंगे। तो फिलहाल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन 10 अप्रैल तक। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। संयुक्त प्रवेश परीक्षा CEE 2025-26 के लिए लिखित परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी 10 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय बरेली की एक प्रवक्ता ने बताया कि CE में शामिल होने के लिए जनपद बरेली, बदायूं, हरदोई, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, संभल, श्रावस्ती, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर, बलरामपुर और बहराइच के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। IPL का शेड्यूल आपके सामने है। यहाँ पर शेड्यूल जारी कर दिया गया। इंडियन प्रीमियर लीग के 17 साल पूरे हो चुके हैं और 18वें सीजन का आज 22 मार्च से आगाज़ हो रहा है। शनिवार को KKR और RCB के बीच जो है लीग का ओपनिंग मैच खेला जाएगा। 22 मार्च से शुरू हो रहा है। इस सीज़न का पहला जो सीज़न का फाइनल होगा वो 25 मई को होगा। 25 मई को IPL के 18वें सीजन के चैंपियन का नाम सबके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस चक्र में पूरा शेड्यूल दिया गया है, कब से कब तक कहाँ की किसके बीच मैच है। और इसमें नीचे भी आपको यहाँ पर देखेंगे तो चैंपियंस टीमों के यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि कौन कौन से कब चैंपियंस रही हैं। तो जो भी IPL लवर हैं उन सब के लिए विशेष सूचना है ये। और ये अगर आप शेड्यूल डाउनलोड करना चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अंत में मार्केट को लेकर के अपडेट है कि एक सप्ताह में 3000 से ज़्यादा बढ़ा सेंसेक्स जो करीब 72,000 के आसपास आ गया था। अब सेंसेक्स जो बढ़ करके वो 76,905 पहुंच गया है। इस हफ्ते लगातार जो है मार्केट ऊपर ही रहा है, तो अच्छा खासा यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट हुआ है। जिनका SIP में लमसम में लॉस चल रहा था उनको अच्छा खासा रिकवर देखने को मिला होगा। और यहाँ पर जो है इसी तरीके से मार्केट आगे बढ़ने की उम्मीद है। अगर आप भी SIP म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।